कड़कूराम और बेटा। एक मज़ेदार कहानी। दोस्तों, राजा शर्मा जी की ये छोटी सी कहानी खासकर उन पिताओं के लिए है जो अपने बच्चों को बचपन से जवानी तक अपने नियंत्रण में रखते हैं और उन पर बात बात पर दबाव डालते हैं और उनको अपनी हर बात मानने को मजबूर कर देते हैं। ऐसे माता पिता को ये समझना चाहिए कि इस प्रकार के व्यवहार से एक दिन बच्चे विद्रोही हो जाते हैं और परिवार का प्रेम और संतुलन बिगड़ जाता है। कहानी को सुनिए और पढ़िए, और अगर आपके घर में भी ऐसी कोई समस्या है तो जरा बैठकर ध्यान से सोचिएगा। 50 वर्ष के कड़कूराम जी का अपने घर पर एक छत्र राज था और हर कोई उनके आदेशों के आगे झुकता था। उनका नाम भी शायद उनके परिवार वालों ने ठीक ही रखा था, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत ही कड़क थे। कड़कूराम हमेशा ही अपने जवान बेटे के कारण परेशान रहते थे। वो पहले भी कई बार अपने बेटे रमेश को समझा चुके थे कि उसको अब जीवन में गंभीर हो जाना चाहिए था, लेकिन रमेश पर कड़कूराम जी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन कड़कूराम ने गुस्से में बेटे से कहा, बेटा रमेश, ये मैं तुमको आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम दिन भर हमारे घर में अपने दोस्तों की मंडली के साथ बैठकर गप्पे लड़ाते रहते हो और तुम ये जानते हो कि ये बात मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी अब पूरी हो चुकी है। मेरे विचार से तुमको अब कोई कामकाज शुरू कर देना चाहिए। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि अपने दोस्तों के बीच तुम अपना सर गर्व से उठाकर क्यों रह पाते हो। कड़कूराम जी के कहने का तात्पर्य था कि रमेश के पास जो कुछ भी था वो सिर्फ कड़कूराम के कारण ही था। लेकिन बाप से ऐसी कड़वी बातें सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता था। जब भी कड़कूराम गुस्से में होते थे, वो 2 साल पहले का एक आरोप फिर से सुना देते थे। असल में 2 साल पहले उनके बेटे रमेश ने उनके दराज में से 5,000 रुपये चुरा लिए थे, लेकिन वो चोरी करते ही पकड़ा गया था। असल में रमेश वो पैसे अपने एक दोस्त को उसकी माँ की बीमारी के इलाज के लिए देना चाहता था। अब पिछले 2 सालों से कड़कूराम ना जाने कितनी ही बार रमेश के द्वारा की गई उस चोरी का जिक्र कर चुके थे, और उनको जब भी गुस्सा आ जाता था वो अपने बेटे को ये याद दिलाने से नहीं चूकते थे कि उनके बेटे ने चोरी की थी। आज भी जब रमेश को नसीहत देते हुए कड़कूराम ने एक बार फिर से उस चोरी का जिक्र किया तो रमेश का माथा भनक गया और वो आप से बाहर हो गया, लेकिन उसको कुछ करने या कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप बाप के हाथों अपमानित होता रहा। वो सुन रहा था और कड़कूराम उसको न जाने क्या क्या सुना रहे थे। तभी कड़कूराम ने रमेश से कहा, तुम अब अपना इन दोस्तों का साथ छोड़ दो और काम पर लग जाओ। अगर मैं ना होता तो तुम तो 2 बरस पहले ही भाग गए होते। अगर पुलिस आती और पैसे तुम्हारे पास मिल जाते तो तुम जानते हो कि पुलिस तुमको चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले जाती। रमेश अब अपने गुस्से को रोक नहीं सका और वो किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। क्या ये बार बार आप मुझे उस बात की याद दिलाते हैं? मेरे साथ जो भी होता अच्छा ही होता बाबूजी। कड़कूराम जी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे, क्योंकि उस दिन से पहले कभी भी रमेश ने उनको पलटकर जवाब नहीं दिया था। तभी रमेश फिर बोल पड़ा, ये सच है कि आपने मुझे रुपए चुराते पकड़ लिया था। इससे तो अच्छा होता कि अगर आप मुझे पुलिस के हवाले कर देते। सिर्फ 5,000 रुपये की ही तो चुराए थे,
ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा होती? 1-2 साल के लिए वो मुझे जेल में बंद भी कर देते तो अच्छा ही होता। आपकी इन रोज रोज की लानतों से तो छुटकारा मिल जाता मुझे। आप तो यही चाहते हैं ना कि मैं आपके द्वारा मुझे दी गई माफ़ी को जीवन भर ना भूलूं। इस तरह मुझे कब तक जलील करते रहेंगे? काश कि मुझे पुलिस ले गई होती और मैंने सज़ा काट ली होती, तब आप मुझे हर रोज की तरह इस तरह कटघरे में तो नहीं खड़ा करते। आपकी माफ़ी स्वीकार लेने के तो मैंने जिंदगी भर का अपमान ही ले लिया। कड़कूराम को ये सब सुनाकर रमेश धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर फिर बंद करके घर से बाहर चला गया। कड़कूराम जी उसका मुंह ही देखते रह गए। तभी उनकी पत्नी रसोई से बाहर आई तो कड़कूराम जी को लगा जैसे कि उनकी पत्नी के आने से उनको सहारा मिल गया। उन्होंने कहा, देखा तुमने तुलसी, तुम्हारा कपूत अब बाप से किस तरह बात करने लगा? देख रही हो ना तुम इसके लक्षण? लक्ष्मी ने उनके पास बैठते हुए कहा, मेरे बेटे ने जो कुछ भी कहा ठीक ही कहा, सच ही तो बोला है उसने। कड़कूराम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी भी अब बेटे का पक्ष लेकर बोलेगी। इससे पहले कि वो कुछ कहते, उनकी पत्नी ने आगे बोलना शुरू कर दिया, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है और कद में भी आपके बराबर ही हो गया। आप सोचते हैं कि 2 बरस पहले आपने उसको माफ़ करके कोई किला जीत लिया था? क्या आप चाहते हैं कि आपके द्वारा दी गई माफ़ी का बोझ वो जीवन भर उठाकर फिरता रहे? तुलसी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कुछ पल रुक कर वो फिर बोली, उसकी गलती यही थी ना कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अगर आपके पिताजी को ये मालूम चल जाता कि आपने ना जाने कितनी ही बार उनके नकली हस्ताक्षर करके बैंक से पैसे निकलवाए थे, तो वो आपका क्या हाल करते? इस तरह चोरी से आप अपने पिताजी के नकली हस्ताक्षर करके उनके बैंक से कितनी बार पैसे निकलवा लेते थे और फिर उन पैसों से ही हमारी गृहस्थी चलती थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पिताजी को कभी इस हरकत की जानकारी नहीं मिली। ये बात समझ लीजिए कि सिर्फ पकड़ा जाने वाला ही चोर नहीं होता है। कड़कूराम पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया था, क्योंकि वह जीवन में पहली बार पकड़े गए थे। दोस्तों, किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो अगर हमारे साथ हो तो हमें बुरा लगे। बच्चों को प्रेम से समझाना चाहिए, ना कि धमकियां देकर और उनको बार बार अपमानित करके। बच्चों की गलतियों को कभी भी उनको याद नहीं दिलाना चाहिए, इससे उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। उनकी गलतियों को माफ़ कर देने के बाद भूल जाना चाहिए और बच्चों के साथ दोस्ताना संबंध बनाने चाहिए। ज़रा सोचिएगा।